गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अंकिता और आज है 24 सितंबर और आज है थर्ड डे ऑफ नवरात्रा और आज का कलर है रॉयल ब्लू और मैंने ब्लू का शेड का ही डाला है आज। और आज टाइम बज गए 10:30 बजे और आज ना बहुत रेनी सा डे है और मेरा घर का पूरा काम हो गया है। मैं जल्दी उठी थी और राहुल ने आज टिफ़िन के लिए मना किया। मतलब इन दिनों में वो लेकर नहीं जाता था, फिर भी मैं सैलेड देती थी, फिर भी वो भी उसने मना कर दिया। और तो मैंने सब मेरा क्लोथ्स फोल्ड किया, क्लोथ्स ट्राई करने के लिए डाला, झाड़ू पोछा पूजा, फ्लावर्स कलेक्ट करने के लिए भी गई। फ्लावर्स मुझे आज बहुत सारे मिले। बाद में पूजा वगैरह सब हो गया, चपाती वगैरह भी आज हो गया, मेरा जल्दी हो गया। और आज ना मैंने बहुत अच्छी चपाती बनाई, सॉफ्ट और वो भी फूले फूले। और कल का जो मसूर का रोस्ट मैंने बनाया था वो है, तो वो मैंने गौतम को दिया है चाय के लिए। और चाय भी बना दी है, मेरी ब्रेकफास्ट बचा है और अभी मैं लायरा को उठाऊँगी पहले। और आज का जो है ना, देखो मैंने पूजा किया था ना, तो हल्दी कुमकुम सब फेस को हो गया और मंदिर में भी करते हैं ना, तो वो भी मेरे पूरे फेस में फैल जाता है। तो आज का डे का क्या थीम है वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। ठीक है, इसके तो हमारे यहाँ पे क्यूट सी बिल्ली है, मुझे बिल्ली बहुत पसंद है और पर्शियन स्पेशली मेरे पास भी थी पर्शियन, और वो पर्शियन कैट थी, सूजी उसका नाम था। और 2-3 महीने पहले वो मर गई गाइस। मुझे इतना दुख होगा, पूरा प्रेगनेंसी मैं उसके, जब भी मैं मोजिम में थी ना, मोजिम में थी वो, ठीक है, तो जब भी मैं मोजिम में थी तो मैं ना उसके साथ ही टाइम स्पेंड करती थी। और लायरा को कैट्स अभी इतना पसंद है, वो जब भी बिल्ली देखती है ना उसको चाहिए ही चाहिए होता है। तो ऐसा है, लेकिन यहाँ पे अलाउ नहीं करता है हस्बैंड, क्योंकि सेफ्टी, बेटी की सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है ना, और इन्फेक्शन वगैरह बच्चों के लिए जल्दी हो जाता है। इसीलिए जब भी वो बड़ी हो जाएगी हम लोग डेफिनेटली एक पर्शियन कैट घर में लेकर आएंगे। On the third day of Navratri, we honor Ma Chandrakanti, the goddess of peace and courage. May the blessings of Ma Chandrakanti bring peace, courage and prosperity on this day in all of your life. तो ये था आज का नवरात्रि का जो माँ का डे है वो। तो आप सबको ब्लेसिंग्स उनकी, और ये जो माँ है वो पीस और करेज के लिए मानी जाती है। तो आपके सभी जो मेरे व्यूअर्स है और जो नहीं भी देख रहे, मतलब सब मेरे चाहने वाले हैं, उनके लिए पीस और ब्लेसिंग और करेज दे, यही मेरी दुआ है। अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ टिप ऑफ द डे। Garlic helps manage cholesterol and blood pressure, boosting heart health and reduce the risk of liver injury. तो ये गार्लिक के ऊपर है। गार्लिक जो होता है ना वो कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा कंट्रोल में करता है, इवन ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा होता है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और लीवर का इंजरी जो होता है, जो भी लीवर की मतलब दवाई या ये कभी अल्कोहल वगैरह लेकर लीवर में जो डैमेजेस होते हैं, इंजरीज होते हैं, वो रिपेयर करता है। तो गार्लिक हमने एवरीडे गार्लिक का यूज़ हमारी लाइफ में करना ही करना है। गार्लिक बहुत हेल्दी होता है और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होता है। ये बात मुझे भी पता थी, मैं जितना होती हूँ उतना गार्लिक का यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे पापा यूज़ करते थे ना, उसको बहुत लिवर का कुछ इन्फेक्शन था, तो मुझे पता था कि गार्लिक बहुत अच्छा होता है, इवन ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो गार्लिक मतलब लहसुन, हमारी भाषा में बोलते हैं अब मैं लहसुन, तो वो हमें हमारी डेली लाइफ में इंक्लूड करना होता है। अगर पॉसिबल है ना, तो आप क्या कर सकते हो, जब भी चपाती बनाते हो ना, चपाती होने के बाद ना जो लहसुन होता है ना, उसकी कलियाँ आप तवे पे रखो तो वो गर्म हो जाते हैं और छिलने में आसान होती है, तो आप कच्चा भी वो खा सकते हो, बहुत अच्छी होती है। आप ये ज़रूर फॉलो करो गाइज़। तो गाइज़ ये मेरे ब्रेकफास्ट, यहाँ से मैं 2 चपाती लूँगी, कल का मसूर का रोस्ट और चाय। तो गाइस यहाँ पे ना कालिका मंदिर में हमारे रोज़ डांडिया होता है। अगर मेरा मन करता था ना मैं रोज़ जाती, लेकिन वो क्या होता है ना 10:30-11 बजे से शुरू होता है, मोस्टली 11 बजे ही होता है और ख़त्म शायद 1-1:30 बजे ऐसा होता है। तो मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, क्योंकि अगर हस्बैंड को लेकर जाओ तो बेटी को इतना रात तक वहाँ पे नहीं रख सकती हूँ ना, उसको सोने का टाइम हो जाएगा।
अगर मेरे पास साथ कोई होता ना तो मैं डेफिनेटली रोज़ जाती। मैं मिस करती हूँ डांडिया, मुझे डांडिया, गरबा, फुगड़ी बहुत पसंद है। तो गाइस हमारे कालिका मंदिर में ना लकी ड्रॉ है। लकी ड्रॉ मतलब कैसे, 50 लकी ड्रॉ के चिट्स बनाए हैं, 1 2 3 4 ऐसे, सॉरी 50 नहीं, 500 नंबर्स डाले हैं, 500 चिट्स बनाए हैं। तो आपको एक चिट निकाल के लेनी है और जो नंबर आता है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे 150 नंबर आया तो 150 रुपीज़ मुझे पे करना है और 20 गिफ्ट है। अगर वो नंबर आया, 150 नंबर आया तो उसके पास में क्या गिफ्ट है वो आपको मिलेगा। तो बहुत सारे गिफ्ट्स है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, एयर फ्रायर, कॉफ़ी, वॉचेस और गैस है, मिक्सर ग्राइंडर है, ऐसे बहुत सारे गिफ्ट्स है। तो मैंने एक ही निकाला है लायरा के नाम पे। लास्ट ईयर मैंने 2 निकाले थे और उसमें से ना सिर्फ 3 ही गिफ्ट आए थे, 3 ही गिफ्ट मिले थे, बाकी सब देवी के पास ही रहे, क्योंकि सभी जो 500 नंबर्स है ना, चिट्स है ना, वो गए नहीं थे। हाँ, तो इसीलिए 500 पीपल ने शायद वो चिट्स नहीं निकाले, लेकिन लास्ट टाइम मैंने 2 निकाला था। 1 कुछ अराउंड 400 का नंबर आया था और 1-2 नंबर आया था, मतलब 2 रुपीज़ पे करना था मुझे। तो लास्ट ईयर 3 प्राइज़ में से एक पंडित जी को गया था, एक मेरी बेटी को आया था और एक किसी को तो आया था। पंडित जी को फ़ैन आया था, उसके घर में फ़ैन नहीं था तो उसको फ़ैन चाहिए था। और इस साल भी फ़ैन है, रिमोट कंट्रोल वाला फ़ैन है। और लास्ट ईयर ना हमें टी केटल मिला था, अभी इस साल टी केटल नहीं है, कुछ कॉफ़ी का कुछ है, कॉफ़ी विथ मग ऐसा कुछ है, कॉफ़ी सर्व विथ मग। तो मैंने इस साल एक ही लिया है। 141 नंबर आया है मुझे, 141 आज मुझे देना है। कल मैंने चिट लेकर आई थी लेकिन पैसे नहीं लेकर गई थी, तो आज मुझे लेकर जाना है। इस साल मैं एक ही निकालूंगी, देखूंगी अगर गौतम निकालता है तो, लेकिन मैं तो और एक्स्ट्रा नहीं निकालूंगी क्योंकि 20 गिफ्ट्स है और 500 नेम्स है, बहुत मुश्किल है आना। चलो आगे का, अभी टाइम बज गया है 12:30। अभी लायरा जाएगी मंदिर में, अभी तक उसने ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया है, देखती होगा चपाती वगैरह खाती है तो। अभी मैं आपसे एक रेसिपी शेयर करती हूँ, ढोकले की रेसिपी, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। आप ट्राई मत करना, अगर फेल हो गए तो बाद में मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ढोकला बहुत पसंद है और गौतम नहीं खाता है। मैं रोज़ वीडियो में बोलती हूँ गौतम ये नहीं खाता है, गौतम ऐसा ही है, वो कुछ भी नहीं खाता है, उसको सिर्फ मच्छी, चिकन यही पसंद है और राइस, बाकी ये सब चीज़ें उसको आदत ही नहीं है ना कि खाने की, इसलिए वो नहीं खाता है। तो मैं ढोकला का रेसिपी फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मैंने बहुत साल, मतलब शादी से पहले ट्राई किया था और मेरा फेल हो गया था, मैंने ओवन में बनाया था। अभी मैं स्टीम करके बनाऊँगी, तो ट्राई मैं करती हूँ, अगर सक्सेसफुल हो गया तो अच्छा है, नहीं हो गया तो कोई बात नहीं, ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है। और माइंड को ना हमेशा एक्टिव रखना पड़ता है, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे बनाते रहना चाहिए, नहीं तो ना डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब चीज़ें आ जाती है। इसीलिए चलो देखते हैं रेसिपी। तो यहाँ पे एक छोटी कटोरी मैंने बेसन लिया है। मैं कम ही क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि मुझे अकेले को खाना पड़ेगा, नहीं और ख़राब हो गया तो पूरा मेरा जो सामान है वो वेस्ट हो जाएगा। तो एक कटोरी मैंने बेसन लिया है, इसको ना अच्छे से छान के लेना है। तो एक कटोरी बेसन मैंने अच्छे से छान के लिया है। सेम कटोरी में 3/4 कप, मतलब 10 रुपीज़ का जो पैकेट आता है ना, ये वाला पैकेट, ये मैंने पूरा लिया है हेडसन का, इसका टेस्ट अच्छा होता है, तो ये मैंने पूरा लिया है। और आगे मैं इसमें डालूंगी पानी, इसी में सेम कटोरी में मैं पानी डाल के उसका ना एक जो रिक्वायर्ड हमें पेस्ट चाहिए ना, बैटर, वैसे बनाऊंगी। तो मैं पहले इसका बैटर बना रेडी कर देती हूँ और उसके बाद उसमें हल्दी, नमक, शुगर वो सब ऐड करती हूँ। तो इसमें और पानी चाहिए हमें, तो मैं पानी ऐड करती हूँ। तो मैंने 1/4 कप जैसा पानी लिया है, लेकिन देखूंगी कितना चाहिए, अकॉर्डिंगली मैं डालूंगी इसमें। तो गाइस मुझे ना पहले एक्चुअली ढोकला पसंद नहीं था, लेकिन डिलीवरी के बाद ना
जो हॉस्पिटल में ना ढोकला मिलता था, बाहर से आता था, तो सब लोग वही खाते थे। वो देख के ना मुझे ऐसे मतलब खाने को मन करने लगा, और तब से मुझे ढोकला जो है ना वो पसंद आने लगा। और मेरा ना पापा कोर्ट में काम पे था, तो वो अभी रिटायर हो गया है, तो कोर्ट के नीचे ही बागाईदार था, तो वो कभी कभी ढोकला लेकर आते थे। तो उसके बाद से मुझे ना ढोकला, पूरन पोली, वो रोज़ ऐसा कुछ ना कुछ लेकर आता था, तो मुझे बाद में वो पसंद आने लगा। तो इतना पानी काफ़ी है। अभी हम लोग इसमें डालेंगे हल्दी, नमक, शुगर, ये सब चीज़ें हम लोग अभी डाल के रखेंगे। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी, अभी मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक, अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 स्पून शुगर, और इसको अच्छे से मिक्स करके लूँगी। अभी ये जो बैटर है ये मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ, तब तक मैं स्टीमर मेरा रेडी कर देती हूँ। मेरा स्टीमर जो है उसको 10 मिनट हो गया है। केक का कंटेनर दिया है, ये 6 इंच का है, और इसमें मैं बैटर ये जो है वो पोर करूँगी। उससे पहले मैं इसमें डालूँगी ऑलमोस्ट 1/4 कप बेकिंग सोडा। मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस किया है और बेकिंग सोडा डाल दिया है। अभी मैं ये इनो जो है वो डालती हूँ, इसको साइट्रिक एसिड भी बोलते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें पोर करूँगी। तो इनो डालने से ना ये बहुत ही फ्लफ़ी बन गया। आप देख सकते हो पहले कैसा था और अभी कैसा बना है। इमीडिएटली हमें इसमें पोर करना है और स्टीम होने रखना है। तो इसमें हो गया अच्छे से, अभी मैं स्टीम होने रख देती हूँ। गाइस ये ना प्रॉपरली कवर नहीं हो रहा है मेरे स्टीमर में, देखती हूँ आगे क्या होता है। अभी कवर करके इसको 10 मिनट के लिए रख दूँगी। तो गाइस मेरा ये ऑलरेडी स्टीम हो गया है। मैं एक बार चेक करती हूँ कि क्लीन आ रहा है, तो इसको मैं बंद करके ऐसे ही 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। इसके आती ने इसको कॉल किया था, तो ये फ़ोन नहीं दे रही थी, तब तक मैंने ये उल्टा कर दिया। ये देखो बहुत ही स्पॉन्जी बना है, मैंने फर्स्ट टाइम बनाया। तो बेटी मुझे फ़ोन नहीं दे रही थी, तब तक मैंने शुगर सिरप और नींबू डाल के ये सिरप रेडी कर दिया, और तड़का भी दे दिया सब धनिया वगैरह डाल के। धनिया, करी पत्ता, सरसों, ग्रीन चिली, ये सब डाल के मैंने ये दे दिया। और ये यहाँ पे मैं खा रही थी तो दिखा रही थी। तो गाइस ये वाले वीडियो का मैं यहीं पे ही एंड लेती हूँ। मेरा जो ढोकला था वो बहुत ही स्पॉन्जी बना था, मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था। शायद ना उसमें हल्दी नहीं डालते हैं, मैंने हल्दी डाला था, उसमें शायद फूड कलर डालते हैं। हल्दी ना छोटे छोटे से गोले जैसे बने थे, लेकिन टेस्ट में बहुत ही अच्छा हुआ था, मुझे बहुत पसंद आया। मार्केट से तो बहुत ही अच्छा था, और मैं डेफिनेटली दोबारा बनाऊँगी ब्रेकफास्ट वगैरह या इवनिंग स्नैक्स के लिए। पेट भी भर जाता है उसमें। एक कटोरी का बनाया ना तो मतलब एक ही टाइम पे ख़त्म नहीं होता है, आधा ही खा सकती हूँ। अब इतना पेट भर जाता है उसमें, शायद इनो की वजह से। और बेसन ना खाने के लिए भी अच्छा होता है। और बेटी ने ना मुझे पूरा शूट करने के लिए नहीं दिया, इसलिए आधा ही शूट किया। तो डे 3 का जो वीडियो है ना वो बहुत बड़ा था, इसलिए मैं यहीं पे ये रेसिपी के साथ वीडियो एंड कर रही हूँ। लेकिन डे 3 का आगे का वीडियो मैं कल आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि वहाँ पे था फुगड़ी इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था। और इसके बाद मैं डांडिया के लिए भी रुकी थी, तो वो भी मेरे पास क्लिप्स हैं, तो देखूँगी मैं कैसे शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे म्यूज़िक ऐड करना है। तो म्यूज़िक के लिए ना कॉपीराइट आ रहा है, तो इसीलिए वो एडिटिंग करने के लिए मुझे टाइम लगेगा। पहले के ज़माने के हमारी औरतें जो होती है ना, मतलब हमारे एंसेस्टर, वो फुगड़ी डालते थे और उनकी हेल्थ कितनी अच्छी रहती थी। अभी हम लोग फुगड़ी वगैरह नहीं डाल रहे हैं, और ये सब गर्ल्स ने ना इतना अच्छा परफॉर्म किया,
मतलब देख के इतना अच्छा लगा और सबके चेहरे पे स्माइल भी आई। वो क्यों आई वो आपको बाद में बताएंगे, मतलब जब वीडियो आप देखोगे तब आपके फेस पे भी स्माइल आएगी तो आपको पता चल जाएगा। वीडियो प्रॉपरली क्लियर नहीं है क्योंकि लाइटिंग की वजह से वीडियो प्रॉपरली क्लियरली नहीं आ रहा था, लेकिन जो भी मैंने शूट किया है वो आपसे कल के वीडियो में शेयर करती हूँ। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।